श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्री भगवान ने विविध भांति से बहुत उपायों से आत्म संयम योग का उपाय बताया है। तो उसमें आत्म संयम कैसे प्राप्त हो और क्या इसका फल होता है, यही इसका वर्णन बार बार चल रहा है, बराबर कर रहे हैं भगवान। इसलिए अतः अर्जुन को थोड़ा संदेह होने पर उसने 2 श्लोकों में मन की चंचलता से इसको कैसे बस में किया जाए उसका उपाय पूछा है अर्जुन ने। तो जैसे भगवान बता रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य से इसको बस में करना है। जहां से मन राग में है वहां से वैराग्य होकर जहां लगना चाहिए वहां लगे। दोनों ही बात जरूरी है। पहले अभ्यास करो, परंतु यदि वैराग्य नहीं होगा तो कुछ और मन में भरा रहेगा। कहीं और प्रवृत्ति है, वाणी या मन में राग द्वेष भरा है, अतः वहां से भी वैराग्य होना आवश्यक है। इसके विपरीत कोई वैराग्य तो करता है वस्त्र आभूषण खान पान से, लेकिन इसका अभ्यास नहीं करता। अतः मन बुद्धि से इसी का योग हो, वैराग्य यानी राग की निवृत्ति हो। मन जब पकड़ा जाता है तभी हमारे अधिकार में होकर अपना हित सोचकर चलेगा। जब उसको पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे पकड़ने की, कहाँ क्या कर रहा है मन, तभी उसको समझाकर अपने हित में सोच पाएंगे। तो 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदि संयम करते हो तो तब क्या है, यदि नहीं करते हो तब उसका क्या उसका प्रतिफल होगा। दोनों लाभ हानि पर विचार करो। 36वां श्लोक है, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्यति मे मति वश्यात्मना तो यथा शक्यो वाप्तुम उपायतः। जीता न मन योग है दुष्प्राप मत मेरा यही, मन जीत कर जो यत्न करता प्राप्त करता है वही। इसका अन्वय है, असंयतात्मना योगः दुष्प्रापः तो वश्यात्मना यतता उपायतः अपाप्तुम शक्यः इति मे मतिः। असंयतात्मना योग, असंयत मन वाले के लिए यह योग प्राप्त होना बड़ा कठिन है। मन को खुला छोड़कर यह प्राप्त न होगा। क्षण क्षण पर प्रतिपल मन को देखना पड़ेगा। वश्य आत्मना, बस में है जिसकी मन इंद्रियां शरीर, ऐसे यतता प्रयत्नशील मनुष्य के लिए उपायतः उपाय करने पर अवाप्तुम शक्यः प्राप्त होना सहज है। इति में मति, ऐसा मेरा अनुभव है। तो इसमें किसी दूसरे की या शास्त्रों की बात नहीं कही है भगवान ने, अपना विचार कहा है। मन को बस में कैसे करें, इसका उपाय है धारणा ध्यान समाधि तीनों जब इकट्ठे हों, तीनों की एकता हो जाए, यही संयत होगा, तभी संयत है। जैसे सुने शब्द अच्छी प्रकार से बैठा लो। जैसे नया घोड़ा या बैल खरीद कर तुम लाए हो तो वह नई जगह रुकता ही नहीं है। नई जगह जब आता है नया घोड़ा बैल कुछ भी, तो वो नई जगह रुकता नहीं है, उसको बड़ा अटपटा लगता है। तुमने साधन रूपी धन से यह मन खरीदा है, और जो संसार में आसक्त था। ये मन की उपमा घोड़े से दे रहे हैं। तो जैसे तुमने साधन रूपी धन से ये मन खरीदा है, उसको बहुत साधन कर करके मन को अपने बस में किया है। जो संसार में आसक्त था, तब साधन के खूंटे से कसकर बांध दो इसको फिर भी अगर बार बार जाता है तो इसको साधन के खूंटे से ही बार बार बांध दो इसको कस के, मतलब साधन में ही लगाते रहो, यानी बार बार अभ्यास करो, जाने ना पाए।
तभी ठहरेगा। फिर धारणा के बाद ध्यान होगा। ऐसी धारणा ठहरना आ जाएगा उसको, तभी फिर ध्यान होगा। इससे चरकर या काम करके आया तो फिर खूंटे पर ही आएगा। जब ध्यान लगाकर बैठेगा तो फिर उसको फिर अपने खूंटा ही नजर आएगा और इधर उधर जाने दौड़ने भागने की जरूरत नहीं होगी। ज्यों तिरिया पीहर बसे मन राखे पिए पास। फिर मन की समाधि हो गई। फिर फिर बैल को जैसे कितना भी मारकर हटाओ तो वो जाएगा ही नहीं। जब उसको अभ्यास हो जाएगा अपने खूंटे से बंधने का तो फिर जाएगा ही नहीं कहीं। तो ऐसे ही जब मन को अपना अभ्यास हो जाएगा कि मुझे इसी में आराम, ध्यान, समाधि में, उसी में मुझ में संतोष है, खुशी है, चैन है, तो फिर वो कहीं जाना नहीं चाहेगा। जैसे स्त्री पहले तो ससुराल में उसका नहीं मन लगता है, नहीं जाना चाहती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा अभ्यास हो जाता है कि फिर वो पीहर की तरफ मन भी नहीं करता उसका। ऐसे ही मन संसार से की हाय हाय से बचकर हटता है। गुरुजी डंडा मारे कि जाओ तो कहेगा इस दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। अब तो मेरा यही दर है, मैं किस दर में जाऊं। अब मुझे यही रहना है। अब समाधि हो गई जो तीनों काल में है। विशेष काल की समाधि नहीं है कि आंख बंद करके ही मिलेगी। अब ये तीनों काल में एक जैसा उसका हो गया, भाव वही बन गया। अब उसको कहीं जाना कहने की जरूरत नहीं है कि आंख बंद करके बैठेगा तभी, ऐसा नहीं है। फिर तो हर समय उसको वही समझ दिखाई देगा, चाहे आंख बंद करे या ना करे, एकांत मिले या ना मिले, जहां भी जैसे स्थिति में है तो उसको फिर वहीं समाधि ही रहेगी। अब मन से वैराग्य हो गया। अभ्यास करते करते साधन अंदर से बाहर जाए या बाहर से अंदर आए, अभ्यास इतना दृढ़ हो जाए कि वो कहीं भी बाहर अंदर कहीं भी जाए उसका भाव वही रहे। यदि इंद्रियां बस हो गई तो मन भी बस में हो गया। जैसे चोर से चोरी करना मना किया तो पहले इंद्रियों को रोको, हाथ पैरों को रोको, बाद में हथकड़ी बेड़ी पड़ेंगी तो पहले ही मन की ओर से बेड़ी अपना डाल दो। पहले ही मन की ओर से अपनी बेड़ी डाल दो कि तुम्हें इसका यही परिणाम मिलेगा, तो तुम्हें क्या उचित है वो तुम करो। ऐसे निश्चय से बुरा अभ्यास हट जाएगा, मन का लोभ भी हटेगा, पहले का भय दूर हो गया, जेल का जो डर, सब प्रकार से वैराग्य हो जाएगा। फिर सब प्रकार से वैराग्य हो जाएगा। फिर जब सारा डर, भय और लोभ, लालच सब खत्म हो जाएगा तो बाहर के भय से तो कोई काम अभी नहीं किया, परंतु फिर कर लिया। कभी ऊपर दिखावे के लिए हमने बाहर के भय से कोई काम नहीं किया, लेकिन किसी के हटते ही हमने फिर वो काम कर लिया। लेकिन अंदर से गलत करने की जब प्रेरणा ही हट जाए, मन इंद्रियों को रोककर बुद्धि का शासन चले। जब हम ऊपर से हम दिखावे से किसी के कारण नहीं करते हैं या किसी के डर से नहीं करते हैं तो वो हमारा रुकना नहीं है। लेकिन जब अंदर से हमको गलत करने की प्रेरणा ही खत्म हो जाए, मिट जाए, मन इंद्रियों को रोककर बुद्धि का शासन चले। यदि बुद्धि भी घसीट गई तो नौकर के बस चलना हो गया। यदि बुद्धि उधर घसीट गई तो हमको जैसे नौकरों के बस में चलना हो गया। हमको हमारी इंद्रियां रूपी नौकर हमको चाहे जहां ले जाएं हमको चले जाएं, ऐसा नहीं है। गलत काम नौकर ही कराता है। शराब लाकर देगा या घूस दिलानी होगी किसी को आदि। यदि उसकी बात नहीं मानी तो भंडाफोड़ी हो जाएगा, भंडाफोड़ी कहीं ना कहीं कर देगा। ये गलत काम नौकरों के द्वारा ही होता है। अब सेंध भी घर की चोरों को या रास्ता वही नौकर ही दिखा पाते हैं। इंद्रियां, मन का निग्रह करो, विचार करो, फिर शासन रखो। अपने में विश्वास, दृढ़ता हो कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। मेरे बस में ही यदि नहीं है तो अपने बस में करेगा। यदि मेरे बस में मन, मेरी इंद्रियां नहीं हैं तो वो हमको अपने बस में कर लेंगी। इसलिए इनको अपने बस में रखना है, दृढ़ता से, विचार पूर्वक। गलत शिक्षा मत दो
जैसे गलत व्यक्ति बच्चे या नौकर के बस में हो जाएं, ऐसे ही इंद्रियों या मन के बस में न हो जाओ। किसी गलत व्यक्ति के बस में हम हो गए या बच्चे या नौकर के बस में हो गए, ऐसे ही इंद्रियां और मन हमारे बस में रहें, हम उनके बस में ना हो। असंयत हो जाने से यह योग प्राप्त होना अति कठिन है। जैसे पहाड़ पर चढ़ना है तो चाहे जैसे जाओ, परंतु उसकी तकलीफें तो झेलनी ही पड़ेंगी, तभी चढ़ सकते हो, अन्यथा असंयत मन वाला नहीं चढ़ सकता। मन को चाहे श्वासा में लगाओ, शुभ काम करो, संयम करो, धारणा ध्यान समाधि में जोड़ो, इसके अभ्यास में लाओ, तब नौकर रूपी मन को बस में होना पड़ेगा। जब इतने हम अभ्यास, किसी भी तरीके का अभ्यास करेंगे, किसी भी तरह से निश्चय करेंगे और उसको लगाए रखेंगे अपने पुरुषार्थ से, तभी वो हमारे बस में हो पाएगा, उसको बस में होना पड़ेगा। जिनका मन बस में है, शुद्ध है, शुद्ध मन ही होगा, तब इंद्रियों के बस में नहीं, वरन बुद्धि से विचार करे, मेरी उन्नति परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, मैं अपनी उन्नति कैसे होए मेरी, और परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, इसका विचार जब करेगा तभी वो अपने बस में, इंद्रियों के बस में नहीं, वरन बुद्धि से विचार के द्वारा अपने बस में होगा। मैं चरित्रवान कैसे बनूं? विचार और विवेक से मन को बस में करके तभी ये बस में होगा। फिर हमारा शासन मन पर है। यतता प्रयत्न करते रहो, मुझसे ऐसा किए बिना रहा नहीं जाता, ये ना हो। तुम्हारी वाणी तुम्हारे पास है, उस पर अंकुश रखो, हाथ पैर सब इंद्रियां पर नियंत्रण रखो। जो भी गलत अभ्यास पड़ गया है, सब पर शासन होना चाहिए। ऐसी शक्ति हो अपना हित सोचने की। जो हमें गलत अभ्यास हमको नजर आ रहा है, अपना समझ में आ रहा है विचार से, तो फिर उस पर नियंत्रण हम करेंगे, तभी हमको ऐसी शक्ति ऐसी प्राप्त हो, तभी अपना हित सोचने की शक्ति होगी, तभी हमारी उन्नति और जीवन यापन के लिए पुरुषार्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये प्रारंभ इसका, ये 4 पुरुषार्थ हैं जीवन के उन्नति के लिए। तो पहली सीढ़ी है धर्म, अंतिम सीढ़ी है मोक्ष। अर्थ व काम सहयोगी हैं दोनों के, धर्म और अंत में मोक्ष है, तो उन दोनों के अर्थ और काम दोनों सहयोगी हैं। दिशा बदल गई तो चतुष्टय सभी शुद्ध हो जाएगा। जब हमारी दिशा बदल जाएगी विचार से, मंथन से, तो सब शुद्ध होता चला जाएगा। प्रयत्न हो, उपाय हो, युक्ति हो, तभी मुक्ति है। उसमें लगना पड़ेगा, तो धीरे धीरे अभ्यास अपने आप बैठ जाएगा। प्रयत्न रूपी जब तब साधन सत्संग तो किया, परंतु मन बस करने का उपाय सही नहीं है, तो प्राप्ति न होगी। उल्टी दिशा में चलते चलते कैसे पहुंचेंगे? जहां जाना है उपाय भी हो, प्रयत्न भी हो और मन बस करने का साधन भी हो। योगः अवाप्तुम, तब तुम समर्थ होगे योग प्राप्ति में। उपाय व लगन से ही विचार विवेक बनेगा। उपाय हो बराबर विवेक हो, विचार हो, तभी हमारा निश्चय हो पाएगा। मन बुद्धि विचार को हटाओ, उठो जागो और बोध को प्राप्त हो। योग प्राप्त करना है तो अपने मन बुद्धि को विचार को लगा के जागो और बोध को प्राप्त हो। फिर भी अर्जुन के मन में प्रश्न होता है, उसका समाधान भी जरूरी है, अन्यथा मन में घुन रूप से छेदन करता ही रहेगा। तो अर्जुन फिर आगे प्रश्न करते हैं। आगे के 3 श्लोक फिर अर्जुन के प्रश्न के हैं। भगवान बराबर उनको समाधान बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपना पुरुषार्थ जिज्ञासु ये विचार रहना है कि हमको अपने मन इंद्रियों को अपने बस में रखना होगा, तभी हम कुछ साधन कर सकते हैं। अन्यथा भागते हुए घोड़े, दौड़ते हुए घोड़े बिना लगाम के कहीं भी हमको गिरा देंगे। तो ये साधन हमको कैसे हो? ये विचार मंथन सत्संग से, विचार से ही ये बात बन पाएगी। गुरुदेव भगवान की जय।